पैसे लेगा यार। 10 मिनट खबर सीधी कर ले, बात कर। हाँ जी, क्रॉस करके आए हो? एंजॉय भाई, आगे मजे फट गई है बिल्कुल। 3 साल के तूने कसर आज पूरी हो गई तेरी, है ना? Oh man, it was a very cold night. Anyways, we reached Dandi at 9:30 PM last night and it was very difficult to find a hotel. तो दोस्तों प्लान तो कुछ ऐसा होने वाला है। हम अभी तांडी में हैं और तांडी से हम आगे जाएंगे इसी रास्ते होते हुए। थोड़ा आगे जाकर ये रिवर क्रॉस करेंगे और हम इस चिनाब रिवर के साथ साथ चलते हुए आगे जाएंगे। जब अटल टनल आने वाला होगा और हम वहाँ से आगे जाएंगे तो हम सीधे स्पीति वैली की तरफ मुड़ जाएंगे और उसके बाद कोकसर में रुक के थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर सीधे जाएंगे हम ग्राम्फू, जहाँ से एक स्पीति वैली का रास्ता कटता है जिसको स्पीति कट बोलते हैं। वहाँ से ऑफ रोडिंग शुरू हो जाएगी और फिर सीधे जाएंगे हम चंद्रताल लेक। So Tandi is a very small village here and Tandi has a total population of 1,479 people and there are only 127 houses in this village. And believe me man, this village looks so beautiful in winters and I would suggest to visit Tandi in month of October or November, basically when the winter starts. So जब आप स्पीति वैली के लिए अटल टनल से चालू करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। यहाँ से सीधे पेट्रोल पंप काजा में है और वैसे तो काजा यहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन सिंस ऑफ रोडिंग है तो आपका पेट्रोल कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। उस हिसाब से पेट्रोल रख लें, बट एक बार फुल टैंक कर लेंगे तो शायद आपको ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे आपको देना होगा स्पेशल एरिया डेवलपमेंट फीस, जो बेसिकली बाइक के लिए 50 रुपीज़ है एंड कार्स के लिए 200 रुपीज़ है और थोड़ी बड़ी गाड़ी है तो 300 रुपये है। तो चाहे आप लेह जा रहे हो या फिर स्पीति वैली जा रहे हो, आपको दोनों जगह पे ये पेमेंट करना होगा। और इसके साथ एक स्लिप मिलेगी तो वो स्लिप अपने पास रखना है, क्योंकि मल्टीपल पुलिस चेक्स होते हैं, वहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा कि आपने पेमेंट करी है। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं स्पीति वैली की तरफ और यहाँ से स्पीति एरिया शुरू होता है और ग्राम्फू तक हमें ऐसे ही अच्छा रास्ता मिलने वाला है। उसके बाद जो ऑफ रोडिंग आनी है पता नहीं क्या होगा, सुना तो बहुत है उसके बारे में, बट लेट्स फाइंड आउट। और इसको बोलते हैं जगह, साथ में पहाड़ हो और साथ में नदी हो, इन पहाड़ों के बीच से होते हुए जाना है और बगल में नदी है। हाँ, क्या फीलिंग है। भाई साहब हालत ख़राब हो चुकी है। हम ऑलमोस्ट ऑफ रोडिंग करते करते 5.5 किलोमीटर आ चुके हैं। फिर रास्ता इनके बीच में ही चलाना है, ऊपर से मेरी बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, तो मैं थोड़े से बराबर से एरिया देख के टीम निकाल रहा हूँ। बट अभी आगे का पता नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला कि सिर्फ 5 किलोमीटर ही आए हैं ऑफ रोडिंग करते करते, बट ये पूरा स्ट्रेच ऑफ रोडिंग का ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स टू 90 किलोमीटर्स के बीच का है। तो ये तो अभी कुछ भी नहीं है, आगे इससे भी डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं, डिफ़िकल्ट रोड्स हैं, मे बी रोड्स नहीं हैं। सो इस समय हम लोग 11,000 फीट पे हैं और ये स्पीति वैली जो ये ऑफ रोडिंग वाला पार्ट है ये बेसिकली 11,000 फीट एंड 12,500 फीट के बीच में रहने वाला है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है एंड
You will find some difficulty in breathing as well. You will not be able to speak properly. Sometimes even if you walk 200 meters, 300 meters, you will start suffocating and you will feel breathlessness. And this condition is known as acute mountain sickness. So in last episode I was saying that there was a medicine. So that medicine is Dimox, and basically it is kind of a blood thinner, but I would recommend you to talk to a doctor before taking this medicine, because you might have some other health problems and that could interfere with that. I had to take one Dimox at this moment because the oxygen level was pretty much low, and alternatively you can also take one oxygen can with you in case of emergency, because there is no hospital nearby. You may have to travel 50-60 kilometers. Maybe you have to complete this off-roading stretch to get to a hospital. और दोस्तों हम आ गए हैं प्रेम ढाबा। ये हमारे अगले स्टॉप तक सिर्फ इकलौता ढाबा है बीच में, एंड यहाँ पे आप आओ तो एटलीस्ट ट्राई टू अप्रिशिएट देम, बिकॉज ये एरिया काफ़ी रिमोट है एंड यहाँ तक सामान लाना इट्स नॉट ईजी, यहाँ तक आना ही आसान नहीं है। और एक ढाबा है चाचा चाची ढाबा जो बहुत आगे आएगा। हाँ जी, हाँ क्रॉस करके आए हो? हाँ एंजॉय भाई, आगे मजे फट गई है बिल्कुल। 3 साल के तूने कसर आज पूरी हो गई तेरी, है ना? पैसे वसूल बाइक के। इसके शॉट सब कुछ टेस्ट हो गया आज। ऐसे रास्ते में ये भी चांसेस है कि आपके टायर पंक्चर हो सकते हैं, तो जैसा मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि ट्यूबलेस टायर ही ले जाएं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे हर 2 घंटे में एक आर्मी की वैन क्रॉस करती है। इट्स काइंड ऑफ दे पेट्रोल दिस एरिया इन एवरी 2 or 3 आवर्स। यू कैन आस्क फॉर हेल्प। और सिंस यहाँ पे किसी का नेटवर्क नहीं आता है, ना तो एयरटेल आता है ना जियो आता है, तो आप किसी को फ़ोन नहीं कर पाएंगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा मे बी 2 to 3 आवर्स, जब तक कि वो वहाँ पहुँचे और आपके लिए कुछ अलग से टोइंग वैन का अरेंज कर पाए या फिर कुछ सामान ले पाए आपके लिए। तो इसलिए 2 to 3 आवर्स वेट करने से अच्छा है कि आप पहले से ही तैयार रहें हर चीज़ के लिए, अपना किट ले जाएं, उस किट को यूज़ करें वहाँ पे। और अगर आप ग्रुप राइड में चल रहे हैं तो साथ में ही रहें एक दूसरे के, ज़्यादा डिस्टेंस में आगे पीछे ना हो, ताकि एटलीस्ट आई साइड पे रहें कि हाँ कुछ भी होने पे किसी को इन्फॉर्म कर पाएँ। क्योंकि जैसे ही ऑफ रोडिंग शुरू होती है आपके मोबाइल नेटवर्क्स चले जाएंगे और आप किसी को कॉल कर नहीं पाएंगे। एंड ये पूरा स्ट्रेच ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स का है, तो मान के चलिए कि 80 किलोमीटर्स आप किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट सबसे सस्ता उपाय यही है कि आप एक ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में और उसको ही यूज़ करें। I don't know what to say. Look at those rocks. I think they have fallen.
down from these mountains. Oh man, so beautiful. अभी भी हमें चलते हुए 40 किलोमीटर ही हुआ है और अभी तो 40 किलोमीटर और बचा है। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ कुछ हुआ जो मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में, जिसकी वजह से हमको एक दिन में ही गाजा तक पहुंचना पड़ा और कैसे पहुंचे हम चंद्रताल लेक। तो एंजॉय सम व्यू।